यह प्रॉब्लम 2022 जे एडवांस में पूछा गया है और ऑलरेडी हम लोग 2014 से 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए जे एडवांस का कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखे थे किस तरह सोल्व करने हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सोल्व करने और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, लेट जेड बार पता है क्या है, कंजुगेट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर जेड है। तो ये लिखा है डिनोट द कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, उसके बाद बोला आई आयोटा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन इज व्हाट। यही बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द कम्प्लेक्स इक्वेशन है। कम्प्लेक्स इक्वेशन का जब सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे। तो देखते क्वेश्चन बहुत ईजी है और किस तरह से सोल्व कर पाएंगे तो देखते। तो क्वेश्चन कहते हैं जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू जेड बार प्लस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपने पास ही है। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें से पूछा गया है कि जेड जो डिस्टिंक्ट जेड को जो डिस्टिंक्ट जेड पूछा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जेड इन दिस दिए गए कम्प्लेक्स इक्वेशन है नहीं। तो क्या करना है, इसे सोल्व करनी है। दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब इसे सोल्व करने का मीनिंग क्या है, जेड का वैल्यू निकालना। जेड क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है नहीं, जेड एक कम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करते हैं, जेड इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, इस दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो दिए गए कम्प्लेक्स इक्वेशन है इसमें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए तो यहाँ पर जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई पता है, इसको पुट कर देते एक्स माइनस आई वाई माइनस जेड स्क्वायर है तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। यही होगा है नहीं। अब इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे है नहीं। अब वो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होनी चाहिए क्योंकि अपने पास पूछा है कि जेड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। और एक्स वाई का सेम ही ऑर्डर पेयर मिले, एक्स वाई जो है इसका ऑर्डर पेयर सेम रहे, जैसे 0 0 आ गया फिर 0 0 आ गया तो एक ही रूट डिनोट करेगा ना, दो तो नहीं हो सकते। तो हम क्या कह रहे हैं कि अपने पास पूछा क्या है, डिस्टिंक्ट जेड पूछा है, डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन। दैट मीन्स ये जो दिए गए कम्प्लेक्स इक्वेशन इसका डिस्टिंक्ट जेड आना चाहिए। डिस्टिंक्ट जेड का मतलब डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है नहीं, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होनी चाहिए। जब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो डिस्टिंक्ट एक्स वाई ऑर्डर पेयर मिलेंगे। वो देखेंगे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई के बनते हैं डिस्टिंक्ट। तो इसको हम सोल्व करने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो आप इससे खुद ही सोल्व कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कितने डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो जितने डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर आएंगे उतने जेड बन जाएंगे है नहीं। तो इस क्वेश्चन को इसमें से मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर सकते थे, अब आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एक्स माइनस आई वाई फिर इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई फिर इसको लिखिएगा आई इंटू एक्स माइनस आई वाई और क्या कीजिएगा और एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखिएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई, ये लिखिएगा है नहीं। आप यही कर सकते हैं ना, यही क्वेश्चन यही, हाँ तो यही कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो आप यही कर सकते हैं, एक्स माइनस आई वाई कीजिएगा और उसके बाद माइनस कीजिएगा और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या कीजिएगा माइनस 2 एक्स वाई आई इक्वल टू आई एक्स और आई क्या हो जाएगा -1 माइनस प्लस तो प्लस वाई और फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा और फिर कीजिएगा तो -2 एक्स वाई -2 आई इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस में तो आ जाएगा कितना आई इंटू आई -2 एक्स वाई। अब क्या कीजिए इसको ऐसा कीजिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ से कर दीजिए माइनस आई कॉमन कीजिए तो वाई प्लस 2 एक्स वाई आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कीजिए रियल पार्ट कीजिएगा इमेजिनरी पार्ट कीजिए कर लीजिए। तो इसमें से क्या आ जाएगा वाई -2 एक्स वाई आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आई इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रियल पार्ट आपका दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई -2 एक्स वाई आ जाएगा। फिर यहाँ से कीजिएगा तो -2 एक्स वाई इक्वल टू आई की जगह क्या आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, क्योंकि पता है कि Z1 इक्वल टू Z2 रहे और x1 प्लस आई वाई वन रहे और x2 प्लस आई वाई टू रहे तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। तो मैं ये कर रहा हूँ, इसको इक्वल कर लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी दोनों को सोल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बने, खुद ही कीजिएगा। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर होगा। तो देखिएगा डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर कितने बनते हैं उतने ही जेड बनेंगे है नहीं। तो आप खुद कर लीजिएगा, मैं दूसरे मेथड से सोल्व करके बता देता हूँ। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट एक्स वाई ऑर्डर पेयर इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जेड हो जाएगा है नहीं, यही हो जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करनी तो देखते हैं। हम ऑलरेडी इस तरह के मेथड जो बताने वाला हूँ अभी वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस तरह से सोल्व करते हैं जेड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। अब अगर ध्यान होगा तो देख लीजिएगा, जिस तरह का था ना ए जेड बी जेड बार प्लस सी इक्वल टू जिस टाइप का इक्वेशन थे वहाँ से जेड निकालने, तो इस तरह से ए बी सी का था। आपको याद हो तो मोर देन वन चॉइस वाले क्वेश्चन में थे इस तरह क्वेश्चन। तो ए बी सी क्या था, ए बी सी कम्प्लेक्स नंबर था और जेड बार इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें से सोल्व किए तो क्या किए थे, जेड प्लस बी जेड बार प्लस सी। अगर याद हो तो, नहीं याद है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक देख लीजिएगा। तो इसमें से क्या करते थे, इस इक्वेशन पर मान लेते थे और इसको क्या करते थे दोनों और क्या कर सकते थे कंजुगेट या बार लगा देते थे। तो यहाँ से करते ए बार जेड बार
प्लस बी बार जेड प्लस सी बार इक्वल टू जीरो। इसी के इससे क्या करते थे, जेड बार को एलिमिनेट कर देते थे, यहाँ से क्या आ जाता है, जेड आ जाता था, है नहीं। अपने को जेड ही निकालना ना, तो वही करेंगे अभी। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, तो क्या है, कम्प्लेक्स जेड बार माइनस जेड स्क्वायर और आई है और इंटू जेड बार प्लस जेड स्क्वायर, इसी को सोल्व करना है अपने पास, इसी को सोल्व करना है। तो क्या करते हैं सबसे पहले, देखिए क्या करना है, ऐसा करते हैं, जेड बार है तो जेड बार माइनस जेड स्क्वायर लिख देते हैं, आई जेड बार प्लस आई जेड स्क्वायर। तो इसको आई जेड बार को इधर ले जाते हैं और जेड स्क्वायर को इधर ले जाते हैं। क्यों क्यों, क्योंकि जेड बार को अलग कर लेते हैं, जेड स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। तो जेड बार आ जाएगा माइनस आई जेड बार आ जाएगा, और उधर को जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस आई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, जेड बार कॉमन हो जाएगा तो वन माइनस आई हो जाएगा, है नहीं। अब फिर जेड स्क्वायर कॉमन किया तो वन प्लस आई हो जाएगा। अब जेड बार कितना आ जाएगा, जेड बार आ जाएगा वन प्लस आई डिवाइडेड बाई वन माइनस आई जेड स्क्वायर, है। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको डिवीजन पता है तो इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ही करते हैं। जेड बार क्या हो जाएगा, वन प्लस आई डिवाइडेड वन माइनस आई इंटू वन प्लस आई, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, वन प्लस आई, तो वन प्लस आई इंटू जेड स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा वन क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका यूज कीजिएगा, तो वन प्लस आई का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वन क्या आ जाएगा बताइए, वन और माइनस आई का स्क्वायर वन का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो वन माइनस वन और प्लस टू आई डिवाइडेड वन प्लस वन आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और माइनस प्लस वन और जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे जब कीजिएगा तो जेड बार बराबर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, वन वन कैंसिल हो जाएगा तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई जेड स्क्वायर, अपने पास जेड स्क्वायर बराबर आई जेड स्क्वायर आ गया, है नहीं। तो इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, है सिंपल है। तो इसमें से इतना तो कर ही सकते हैं, खुद ही कर सकते थे आप। और ये जब कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा ये। अब उसके बाद क्या करना, अपने का क्या निकालना, जेड का वैल्यू निकालना। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि इसके दोनों ओर क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के दोनों ओर कंजुगेट लगा देते हैं, कंजुगेट ले लेते हैं दोनों। तो कंजुगेट लीजिएगा, लिख सकते हैं टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, देन वी हैव क्या होगा, वी हैव क्या हो जाएगा, तो जेड बार का होल कंजुगेट लगेगा, फिर आई जेड स्क्वायर का होल कंजुगेट लगेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास। तो अपने को पता है जेड बार का होल बार रहता है तो जेड ही बनता है, और आई जेड वन इंटू जेड टू रहता है, इसका बार लगाता है तो क्या होता है, जेड वन बार जेड टू बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या कहते हैं, जेड आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आई है आई कम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आई का माइनस आई हो जाएगा, और जेड स्क्वायर तो जेड बार का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता है ऑलरेडी। तो इसमें सही करना, तो अपने पास क्या हो गया, इस इक्वेशन टू मान लीजिए। और अपने को जेड बार की मीनिंग पता है, जेड बार की जगह इक्वेशन वन में क्या आई जेड स्क्वायर, तो ऐसा करते जेड बार का वैल्यू इसमें रख देते हैं आई जेड स्क्वायर। क्या करना है, ये इस इक्वेशन टू माने, तो इक्वेशन वन में क्या था, जेड बार इक्वल टू आई जेड स्क्वायर था। अब यहाँ से जेड बार को पुट कर देंगे, जेड यहाँ पर जेड बार आई जेड स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन टू में, तो अपने पास जेड का इक्वेशन बन जाएगा, वही करते हैं। तो फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम टू से इक्वेशन टू से क्या कर सकते हैं, जेड बराबर माइनस आई हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं, जेड बार है तो जेड बार की जगह आई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, यही आएगा। अब इसके बाद कीजिएगा तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, माइनस आई और आई, इसमें क्या आई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, माइनस आई और आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है, तो माइनस वन जेड पावर फोर। आपके पास क्या आ जाएगा, जेड प्लस आई जेड पावर फोर। अब ऐसा करते हैं, जेड को उधर ले जाइए, इधर ले, तो आपके पास एक बचेगा जेड माइनस आई जेड पावर फोर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, तो जेड आ जाएगा आपके पास वन माइनस आई जेड की इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ऐसा ही आएगा, है नहीं। तो आप ये इधर ए जीरो होगा चाहे जीरो होगा, तो क्या कर सकते हैं, जेड इक्वल टू जीरो या वन माइनस आई जेड क्यू इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ऐसा आ जाएगा जेड इक्वल टू जीरो, एक तो सोल्यूशन ही आ गया। अब दूसरे सोल्यूशन वन माइनस आई जेड क्यू, देखिएगा आई जेड क्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो वन बराबर आई जेड क्यू आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, जेड क्यू बराबर वन बाई आई आ जाएगा, है नहीं। अब इसको सोल्व करना है तो आई इंटू आई कीजिए, तो जेड इक्वल टू कितना माइनस आई आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, एक जेड इक्वल टू माइनस आई का क्यूबिक रूट हो जाएगा, माइनस आई का क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो इसमें तो पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का क्यूबिक रूट अगर निकालना हो तो क्या आ जाता है, डिस्टिंक्ट ही आएगा। इसमें तो क्लियर, इसमें कोई परेशानी तो हो नहीं। आपको ऐसे भी निकालना आता है कि कैसे निकालते हैं, नहीं निकालना, मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कैसे करनी है। तो इतना तो पता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर क्यूबिक रूट निकालना हो, वो क्यूबिक रूट क्या होता है, डिस्टिंक्ट ही होगा। अगर मान लीजिए जेड वन है, जेड टू है, जेड थ्री, ये डिस्टिंक्ट ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक रूट आ जाएगा जेड इक्वल टू जीरो, एक रूट यहाँ से निकलेगा जेड वन, जेड टू, जेड थ्री। आप कहिएगा सर इसको कैसे निकालेंगे जेड, तो इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, जेड इक्वल टू माइनस वन निकालना, तो क्या कर सकते हैं, तो कॉस माइनस पाई बाई टू रख सकते हैं, प्लस आई साइन माइनस पाई बाई टू रख सकते हैं, आई इक्वल टू वन बाई थ्री आ जाएगा। इस तरह के आता है सोल्व करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, तो कॉस माइनस इसमें क्या करना है, तो कॉस टू के पाई और माइनस पाई बाई टू ये लिख सकते हैं, फिर आई लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को कैसे क्यूबिक रूट निकालते हैं, अगर आइडिया हो तो मैं खुद ही बताया हूँ। तो टू के पाई अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये आ गया, और होल पावर कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री आ जाएगा। आगे पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा पेज, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या करना है आपको, आगे की ओर बढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू कॉस टू के पाई, तो फोर के पाई और माइनस पाई बाई टू, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आई साइन टू के पाई, अब फोर के पाई माइनस पाई बाई टू, और पावर कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री। ऑलरेडी पता है इसे कैसे, के का वैल्यू क्या होता है, जीरो से लेके वन, थ्री माइनस टू,
तो ये आइडिया पता होगा आपको। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 4k पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, फिर आई साइन 4k पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ गया अपने पास, लेकिन के का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2। तो आप 0 का 1 रखिएगा 2 रखिएगा, तो डिस्टिंक्ट आपके नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। तो इसमें से क्या है Z1 Z2, ये क्या आ जाएगा Z3। तो Z इक्वल टू एक तो 0 आ गया, फिर Z1 आ गया, कितना आ जाएगा Z1 कितना आ जाएगा कि 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 0 पुट कीजिएगा कितना आ जाएगा कॉस माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पुट कीजिएगा तो माइनस प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। Z2 आ जाएगा तो 1 रख दीजिए, तो 1 रखिएगा कितना आ जाएगा कॉस 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, और फिर आई आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 6 आ जाएगा। अरे समझ। फिर इसमें कितना आ जाएगा Z3 कितना आ जाएगा कॉस 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 8 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा प्लस आई साइन और 7 पाई बाई 6 इस टाइप से आ जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स आप क्या आ जाएगा रूट्स आ जाएंगे। तो Z1 Z2 Z3 ये सब क्या आ जाएगा डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। ऐसे भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का क्यूबिक रूट निकालेंगे वो डिस्टिंक्ट होगा। तो अपने पास एक रूट आ गया Z इक्वल टू 0, फिर Z1 आ गया, Z2 आ गया और Z3 आ गया। तो हम कितने रूट्स बने जब इस इक्वेशन को सोल्व किए, आपका आंसर तो यहीं पर आ जाना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस किए हैं एडवांस के लिए तो आप इस क्वेश्चन को विद इन द मिनट बना सकते थे, अगर थोड़ा सही से आपके पास एक्सपीरियंस हो क्वेश्चन सोल्व करने का। तो Z इक्वल टू 0 और Z इसमें से क्यूबिक रूट बन रहा है, क्यूबिक रूट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा डिस्टिंक्ट ही होगा। तो कितना आ जाएगा इसमें से 3 रूट से यहाँ से आ जाते, क्यूबिक रूट से एक रूट आ जाता है 0 से। तो अपने पास टोटल कितने पूछा क्या था क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट ही पूछा था, है नहीं। तो अपने पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितना पूरा सिंपल हो जाएगा, है नहीं। तो या तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी बना सकते थे Z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पड़ते हैं, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर निकालने पड़ते हैं, डिस्टिंक्ट कितने बनेंगे। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि कैलकुलेशन आप इसमें कीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ही कम है। इसमें बस सिंपली क्या है Z बार निकालिए Z का स्क्वायर के टर्म में, और उसके बाद इसका कंजुगेट ले लिए, कंजुगेट लेने पर Z बार को एलिमिनेट कर दिए। तो अपने पास क्या बन गया है Z में एक कम्प्लेक्स इक्वेशन बन गया। इसी Z को सोल्व करना है, Z को सोल्व किया तो Z इक्वल टू 0 और Z बराबर अब फिर क्या है Z क्यू इक्वल टू माइनस आई है। तो Z क्यू इक्वल टू माइनस आई है, तो इसमें से 3 रूट्स बनेंगे और Z इक्वल टू 1 से 1 प्लस 3 कितने हो जाएगा 4 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितने हो जाएंगे अब द गिवन इक्वेशन Z बार माइनस Z स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू Z बार प्लस Z स्क्वायर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह के आई थिंक एडवांस में डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, बना सकते हैं। ये डायरेक्ट ही था Z बार इक्वल टू आई Z स्क्वायर, इस तरह का भी डायरेक्ट पूछ सकता था। सिंपली इसको इस तरह के क्वेश्चन ना देकर के डायरेक्ट इससे पूछे तो इसका रूट्स कितने हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिएगा किस तरह से सोल्व करते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं, यहाँ से भी यूज कर सकते थे। और नहीं तो फिर कुछ इस मेथड से बनाइए जो बताया। आई थिंक ये आसान ही है, तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।